हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनेस्ट एजुकेशन पे। मैं श्वेता प्रकृति आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम लोग इतिहास पढ़ने वाले हैं। इतिहास में क्या पढ़ने वाले हैं? तो इतिहास जो है 3 खंडों में बटा हुआ है। एक है प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। तो हम लोग आज आधुनिक भारत के इतिहास से जुड़े हुए कुछ चैप्टर्स पढ़ेंगे। तो जैसे कि राष्ट्रीय आंदोलन जो है 1857 से लेकर के 1947 तक के बीच जो भी आंदोलन हुए हैं उसको राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में हम लोग जानते हैं। जैसे कि आपका ये असहयोग आंदोलन हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, ये सब राष्ट्रीय आंदोलन है। उसी में आज हम लोग पढ़ेंगे 1957 का विद्रोह। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में 1857 का विद्रोह। तो 1857 का विद्रोह, कोई भी विद्रोह होता है तो सबसे पहले उसका कुछ कारण होता है। तो कारण जानेंगे, फिर उसका उद्भव कैसे होता है, उसका विस्तार कैसे होता है, फिर उसका दमन कैसे होता है, फिर असफलता के कारण, चूँकि इसमें सफलता नहीं मिली थी तो असफल यह विद्रोह रहा। तो इस असफलता के कारण क्या थे, क्यों यह असफल रहा, फिर इसके परिणाम क्या निकले और परिणाम के साथ साथ इसका स्वरूप कैसा था, यह इस विद्रोह का स्वरूप कैसा था। तो सबसे पहले दोस्तों यह जानेंगे कि 1857 के विद्रोह के कारण क्या थे। तो कारण थे ब्रिटिश की शोषणकारी नीतियाँ और तत्कालिक कारण थे चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग। तो क्या हुआ कि दिसंबर 1856 में सैनिक लोग जो थे पहले इस्तेमाल करते थे ब्राउन राइफल्स, लेकिन अब उनको कहा जाने लगा कि न्यू इनफील्ड राइफल्स का प्रयोग करिए। लेकिन इन नए राइफल्स में क्या होता था कि इसमें सूअर और गाय का चर्बी का उपयोग किया रहता था। तो इन सब से क्या होता था, इनके हिंदू हो या मुस्लिम, दोनों सैनिकों में जो है धर्म के प्रति उनका जो सम्मान था वह उनको लग रहा था कि ये हमारे जैसे धर्म में हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो यहाँ से जो है विद्रोह की शुरुआत होती है। तो विद्रोह की शुरुआत यहाँ से इसी कारण से होती है। तो सबसे पहले अब हम जानेंगे कि ये विद्रोह जो है शुरू कहाँ से हुआ और इसका जो है अंत कहाँ होता है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले इसका उद्भव देखते हैं। तो जनवरी 1857 में जो है दमदम, एक जगह का नाम है दमदम सैन्य छावनी, कहाँ है, बंगाल में। यहाँ पे कोई नेता नहीं थे, बस सैनिक ही आपस में विद्रोह किया करते थे। इसका महत्वपूर्ण बात यह है कि यहीं से जो है चर्बी वाले कारतूस की खबर फैली थी चारों तरफ। दूसरा है फरवरी 1857 में बहरामपुर सैन्य छावनी बंगाल। यहाँ पे कोई नेता नहीं थे और न यहाँ पे इससे जुड़े हुए कोई महत्वपूर्ण बातें हैं। लेकिन मार्च 1857 में वह मोड़ आता है जहाँ से विद्रोह जो है वह पनपना शुरू होता है। बैरकपुर सैन्य छावनी बंगाल, यहाँ के नेता है मंगल पांडे। इन्होंने क्या काम किया कि विद्रोह किए कि नहीं, हम जो है इस राइफल का उपयोग नहीं करेंगे। और इन्होंने ये जो थे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री में ये कार्यरत थे। कहाँ के, यूपी के, ये बलिया जिले के रहने वाले थे। कौन? तो मंगल पांडे। इन्होंने क्या किया कि 29 मार्च 1857 को लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी और मेजर ह्यूरेसे को घायल कर दिया, जिसके चलते अंग्रेजों ने इन्हें क्या किया, 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दे दी और इनकी मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ से जो है इस विद्रोह की शुरुआत होती है। लेकिन व्यवस्थित शुरुआत तो यहाँ से होती है, लेकिन व्यवस्थित शुरुआत कहाँ से होती है? तो व्यवस्थित शुरुआत जो होगी वह आपका होगा कहाँ से? तो इधर से दोस्तों लिखते हैं। व्यवस्थित शुरुआत आपका होगा 10 मई, कहाँ से? तो मेरठ से। यहाँ से कौन सा शुरुआत होगा? तो यहाँ से आपका व्यवस्थित शुरुआत माना जाता है। ठीक है, व्यवस्थित शुरुआत कहाँ से? तो मेरठ से, 10 मई से। इसके बाद मेरठ से विद्रोही सब जो थे वो कहाँ गए? दिल्ली गए। कब गए? 11 मई को गए। 11 मई को कहाँ गए? तो ये सब दिल्ली गए। और दिल्ली में यहाँ पे कौन बादशाह थे? तो बहादुर शाह जफ़र, है ना। इनको हम बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जानते हैं। ये कौन थे? तो ये अंतिम मुगल सम्राट थे। मुगल वंश चल रहा था, ये अंतिम मुगल सम्राट थे। और यहाँ के जो विद्रोही थे इनको अपना नेता माने कि आप हमारा नेता बनिए और पूरे हिंदुस्तान का सम्राट बनिए और आप जो है सो हमारे सारे विद्रोहियों का नेतृत्व करता बनिए।
विद्रोहियों ने इनको अपना जो है सम्राट भी घोषित किया, नेता भी माना, जिसके चलते अंग्रेज क्या काम किए कि इनको जो है रंगून भेज दिए, है ना। और वहाँ पे इनकी मृत्यु हो जाती है। कब इनकी मृत्यु हो जाती है? तो 1862 में इनकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ? तो रंगून। ठीक है दोस्तों, अब क्या हुआ? 11 मई का ये कहानी हुआ ख़त्म। अब हम लोग जानेंगे कि एक था इनका मुख्य सेनापति के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बख्त खान नाम था इनका, बख्त खान, है ना। बख्त खान जो थे बहादुर शाह जफ़र के ये मुख्य सेनापति थे। क्या थे? तो मुख्य सेनापति थे। इनको कुछ उपाधि दिए थे बहादुर शाह जफ़र। क्या क्या उपाधि दिए थे? तो इनको उपाधि दिए थे सबसे पहले बहादुर का, है ना, बहादुर का उपाधि दिए थे। उसके बाद इन्होंने शाह ए आलम की उपाधि दी थी, शाह ए आलम। ठीक है, अब हम लोग देख लिए यहाँ पे 11 मई के बारे में समझ गए। अब जो है हम लोग देखते हैं कि 4 जून 1857 को क्या हुआ। 4 जून 1857 को जो है लखनऊ में, कहाँ? तो लखनऊ में कौन? बेगम हजरत महल। यानी कि 4 जून 1857 को लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो बेगम हजरत महल ने किया। 4 जून का हो गया। इसके बाद हम लोग आते हैं 5 जून 1857 को, कहाँ? तो कानपुर में। यहाँ जो थे नाना साहब थे। कौन थे? नाना साहब। ये पूर्व मराठा पेशवा थे, है ना। नाना साहब क्या थे? पूर्व मराठा पेशवा थे और इनका पेंशन ही अंग्रेज देना बंद कर दिया गया था, जिसके चलते इन्होंने विद्रोह शुरुआत की। नाना साहब, इनका निक नेम क्या था? धूंधू पंत। ये थोड़ा सा याद रखेंगे, ये भी प्रश्न आता है कि नाना साहब का दूसरा नाम क्या था? तो धूंधू पंत था। ठीक है, ये हो गया। अब है तात्या टोपे, इन्हीं से जुड़ा हुआ है तात्या टोपे। इससे भी प्रश्न आते हैं। तात्या टोपे ये कौन थे? तो तात्या टोपे जो थे सो नाना साहब के ये भी मुख्य सेनापति थे, मुख्य सेनापति थे। ठीक है, अब तात्या टोपे जो थे सेनापति थे, इनका क्या नाम था? इनका नाम था रामचंद्र पांडुरंग। जैसे इनका धोंधू पंत था तो इनका भी नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग, है ना दोस्तों। ये भी नाम याद रखेंगे, रामचंद्र पांडुरंग। इनका एक मित्र था मान सिंह, है ना। धोखे से क्या काम किया? मान सिंह ने इनको पकड़वा दिया, जिसके चलते इनके मृत्यु हो गई। तात्या टोपे की मृत्यु हो गई। अब हम लोग जो है सो 5 जून भी आपका कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं तात्या टोपे फतेहपुर। फतेहपुर में कौन था? तो फतेहपुर एक जगह था जहाँ था अज़ीमुल्ला खान। क्या नाम था इनका? अज़ीमुल्ला। ये सब याद रखना है नाम, अज़ीमुल्ला खान, है ना। अज़ीमुल्ला खान, इनको क्रांति का दूत कहा जाता था। क्या कहा जाता था इनको? क्रांति का दूत। और ये नाना साहब के सलाहकार थे। क्या थे? तो सलाहकार थे। किनके? तो नाना साहब के ये सलाहकार थे। अब फतेहपुर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं कहाँ? तो बरेली। बरेली में किसने नेतृत्व किया दोस्तों? आइए देखते हैं। तो बरेली, है ना, बरेली में किसने नेतृत्व किया दोस्तों? तो बरेली जो था आपका ये सब भी यूपी में ही पड़ता था, है ना। तो ये खान बहादुर खान, खान बहादुर खान बरेली में, है ना। अब बरेली के बाद हम लोग आ जाते हैं इलाहाबाद। इलाहाबाद, इलाहाबाद में लियाकत अली, लियाकत अली। इलाहाबाद हो गया। अब आ जाएंगे कहाँ? फैज़ाबाद। फैज़ाबाद में जो है मोहम्मद अहमदुल्ला, है ना। इनको जो है अंग्रेज़ों का कट्टर दुश्मन कहा जाता था। अंग्रेज़ों का कट्टर दुश्मन। ये सब प्रश्न भी आएगा कि अंग्रेज़ों का कट्टर दुश्मन किसे कहा जाता है? तो किनको? मोहम्मद अहमदुल्ला को। मोहम्मद अहमदुल्ला, मोहम्मद कहिए, फिर मौलवी अहमदुल्ला कहिए ना। मोहम्मद या
महमूद अहमदुल्ला, है ना, ये दोनों नाम से हम जानते हैं। तो फैज़ाबाद हो गया। अब आते हैं झांसी में। झांसी से दोस्तों याद होगा, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, यानी कि रानी लक्ष्मीबाई। तो झांसी में किसने नेतृत्व किया? तो रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया, है ना, रानी लक्ष्मीबाई। इनके पति का क्या नाम था? तो राजा गंगाधर राव। जन्म इनका कहाँ हुआ था? तो वाराणसी। मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ग्वालियर। ये सब ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप से। ये झांसी से रानी लक्ष्मीबाई से ये प्रश्न पूछे जाएंगे। तो झांसी में किसने नेतृत्व किया? तो रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में नेतृत्व किया। अब है पटना में। पटना में जो है पीर अली। पटना में किसने नेतृत्व किया? पीर अली ने। पटना के बाद आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ से बहुत आ जाता है, आरा जगदीशपुर। आरा जगदीशपुर में थे वीर कुंवर सिंह। इनसे बहुत प्रश्न आते हैं। वीर कुंवर सिंह। प्रश्न आ जाता है कि बिहार में जो है 1857 के विद्रोह के नेता कौन थे, या फिर 1857 के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे बिहार से? तो कौन थे? कुंवर सिंह थे। तो आरा जगदीशपुर में वीर कुंवर सिंह आ जाएगा आपका। आरा के बाद हम लोग आ जाते असम में। असम में कौन? तो दीवान मनी राम, या फिर मनी दीवान, ऐसे कर देते हैं कि मनी दीवान हो जाएगा। इसके बाद कश्मीर में गुलाब सिंह। दोस्तों यही सब जो है प्रश्न कि कौन सा विद्रोह कहाँ हुआ और उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, ये इस टाइप से प्रश्न आएंगे 1857 के विद्रोह में। और कहाँ पे पहले घटना हुई, कहाँ से शुरुआत हुई, इसका मुख्य तत्कालिक कारण क्या थे, मुख्य कारण क्या थे। तो अभी जितना मैं बताई हूँ यहाँ तक, ये सब प्रश्न जो है आपके आएंगे, मैचिंग से भी रिलेटेड आएंगे। कौन सा विद्रोह कहाँ हुआ और किसने उसका नेतृत्वकर्ता कौन है, ये सब आएंगे। दोस्तों सेकंड वीडियो में हम आएंगे कि इसका अंत कैसे हुआ, फिर इससे जुड़ी हुई और कुछ जो बातें हैं वो सब अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों।